Welcome to my channel Bio World with Gauri Ma'am. डॉक्टर होमी भाभा बाल वैज्ञानिक कंपटीशन स्टैंडर्ड 9 की प्रैक्टिकल के एग्जाम आने वाले संडे को है 18 जनवरी को। उसके लिए हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। आइए आज डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिक्स का प्रैक्टिकल। मेनका पब्लिकेशन जो ऑथेंटिक बुक है उस बुक से ये सारी इमेजेस ली गई है और उसी बुक से ये सारे प्रैक्टिकल्स यहाँ पर मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। एम है प्रैक्टिकल का टू स्टडी द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन फॉर डिफरेंट सर्फेसेस यूजिंग हॉरिजॉन्टल प्लेन मेथड। ओके, प्रोसीजर आपको वहां पर दी हुई रहेंगी, सारी चीजें वहां पर रखी हुई है, बस वहां जाना है और जिस तरीके से प्रोसीजर में लिखा हुआ है उस हिसाब से आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, राइट? अब देखो प्रोसीजर में क्या दिया है। यू हैव गिवन अ वुडन ब्लॉक ऑन विच वेट इज रिटन। ठीक है, प्रोसीजर ठीक से पढ़ना। वुडन ब्लॉक पर वेट लिखा हुआ है एंड 4 ग्राम पैन इज टाइड विथ अ स्ट्रिंग, और पैन का वेट है 4 ग्राम, कंफ्यूज मत होना, जो कुछ स्ट्रिंग से टाई किया हुआ है। नोट इट इन योर आंसर शीट। तो हमें वुडन ब्लॉक का वहां पर देखकर वेट लिखना है और पैन का वेट यहाँ पर दिया है 4 ग्राम। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखो, प्लेस द वुडन ब्लॉक बिटवीन मार्क ए एंड बी, पास द स्ट्रिंग ओवर अ प्लास्टिक ट्यूब। वहां पर टेबल पर ऑलरेडी ए और बी मार्किंग की हुई है, उसके बीच में आपको वुडन ब्लॉक को रखना है और उससे जो ये जो स्ट्रिंग अटैच की हुई रहेगी उसे प्लास्टिक ट्यूब से ऊपर से निकाल के छोड़ना है। ग्रेजुअली ऐड वेट्स इन द पैन until block just begins to slide। अब वो जो पैन है उसमें हमें वेट ऐड करते जाना है। इस तरीके से वहां पर वेट दिए गए हैं, देखो 1 ग्राम, 2 ग्राम, 12 ग्राम। तो आपको एक एक करके वेट उसमें ऐड करते जाना है। कब तक ऐड करना है? जब तक वो वुडन ब्लॉक मूव ना करे। ठीक है यहाँ तक? रिकॉर्ड द वेट कॉजिंग मोशन इन द ऑब्जर्वेशन टेबल। जिस वेट डालने के बाद वो वुडन ब्लॉक मूव कर रहा है उस वेट को हमने ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट डाउन करना है। Now place the given strip of rough surface in the channel and repeat the above procedure। तो ये हमने अभी तक किया, तब काफी प्लेन सरफेस था। अब हमें सरफेस चेंज करना है, सरफेस को रफ करना है और सेम प्रोसीजर रिपीट करनी है। ठीक है, गॉट इट? कंप्लीट द ऑब्जर्वेशन टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नोट, यूज द वेट्स एज शोन इन द फिगर रिस्पेक्टिवली। मतलब पहले 1 ग्राम का, फिर 2 ग्राम का, फिर 12 ग्राम का, इसी सीक्वेंस में आपको उनको ऐड करना है। ओके, गॉट इट? देखो यहाँ पर मैंने असेंबली बनाने की कोशिश की है। तो दिस इज अ टेबल। ये इस तरीके का कुछ टेबल वहां पर रहेगा। उस टेबल पर ये वुडन ब्लॉक है जिसका मैंने पकड़ लिया है वेट अभी 5 ग्राम। वहां पर आप देख लेना जो भी है, 5 ग्राम मैंने पकड़ लिया है उसका। ये पैन का वेट जो है दैट इज W1, वो 4 ग्राम वो दिया हुआ है। ठीक है, और ये 1 ग्राम, 2 ग्राम, 12 ग्राम वेट हमें दिए गए हैं। यहाँ पर ये जो दिखाई दे रही है ये प्लास्टिक की ट्यूब है जिसके ऊपर से ये स्ट्रिंग जो है वो हैंग की हुई रहेगी। अभी समझ में आया आपको? वहां पर तो आप सामने देख पाओगे ये सारी चीजें, तो अपने आप समझ जाओगे। यहाँ आपको समझाने के लिए इस तरीके से मैंने ड्राइंग किया हुआ। सो अभी जैसे हमने बात की 1 ग्राम, 2 ग्राम और 12 ग्राम, इस सीक्वेंस में हमने इस पैन में वेट को ऐड करना है, राइट? तो देखो, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स Fs इज इक्वल टू वेट ऑफ द पैन जो 4 ग्राम है दिया हुआ है, प्लस आपने जितना ऐड किया। अब वो यहाँ पर मैं लिख नहीं सकती हूँ, इसलिए मैंने ऑब्लिक ऑब्लिक करके लिखा है 1 ग्राम, 2 ग्राम या 12 ग्राम। गॉट इट? समझ में आया? जो भी वहां पर आएगा वहां पर वो आपको लिखना है और उसके हिसाब से आपकी एडिशन जो आएगी वो आंसर आ जाएगा। दैट वुड बी अ स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स।
FS। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? फिर देखो ये ऑब्जर्वेशन टेबल है, यहाँ पर दिया है वेट ऑफ द वुडन ब्लॉक FN इन ग्राम्स, तो 5 ग्राम मैंने पकड़ लिया जैसे आपको बताया। वेट ऑफ द पैन W1 इन ग्राम्स, तो 4 ग्राम उन्होंने दिया हुआ है। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स जो हमने अभी कैलकुलेट किया, मतलब जो मैंने आपको बताया कि 4 ग्राम तो पैन का है और W2 जो आप वहां पर डालोगे, हो सकता है 1 ग्राम में ही वो मूव करे, हो सकता है 2 ग्राम में, हो सकता है 1 + 2 ग्राम में, है ना। तो जो भी वेट आपने जितना भी ग्राम वेट वहां पर पुट किया है उसके हिसाब से उसे ऐड करके यहाँ पे W2 में डालना है। सिंपल है ना। आगे देखो ऑब्जर्वेशन टेबल में सरफेस ऑफ कांटेक्ट, तो सबसे पहले वुडन और प्लेन सरफेस जो ऑलरेडी सेट करके रखा हुआ है, और बाद में उन्होंने कहा वुडन एंड रफ सरफेस। FN सेम ही रहेगा, 5 ग्राम का ही वुडन ब्लॉक हमने यूज किया है, ठीक है, तो ये सेम रहेगा। FS चेंज हो जाएगा आपके वेट के हिसाब से, हो सकता है रफ में क्या है, प्लेन में क्या है, प्लेन सरफेस में वो आपको देखना पड़ेगा और उस हिसाब से FS यहाँ पर चेंज होगा। और डायरेक्टली फॉर्मूला दिया हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस इक्वल टू FS अपॉन FN। FN तो हमें पता है जो वुडन ब्लॉक का वेट है, और FS हमने निकाल लिया। अभी ये कैलकुलेट करना कुछ नई बात नहीं होगी, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर कैलकुलेट कर लेना है। Got it? आगे देखो, आगे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इन द अबव एक्सपेरिमेंट फॉर विच सरफेस द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज हायर, व्हाई? तो इसमें क्या आएगा, रफ सरफेस के लिए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हायर आएगा देन स्मूथ सरफेस, और ऐसा क्यों? तो दैट इज ड्यू टू द मोर इरेगुलरिटीज ऑन द रफ सरफेस। ठीक है, इस तरीके से शॉर्ट में आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें MCQ की तरह बनाया है। From the above experiment, which of the following conclusion is correct for static friction force? Always greater than applied force, equal to the applied force until motion begins, independent of the applied force, always less than kinetic friction force. यहाँ पर ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इट इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स अंटिल मोशन बिगिंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग नॉर्मल फोर्स ऑन कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन? तो यहाँ पर आंसर आता है कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन रिमेन्स कांस्टेंट विद इंक्रीज इन नॉर्मल फोर्स। ओके, नेक्स्ट है, which of the Newton's laws of motion is applicable in this experiment? यहाँ पर Newton's first law of motion is applicable and the purpose of plastic tube, तो वो एक पुली की तरह यूज हो रही है, so we'll write it as a acting as a pulley। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th नंबर का, explain any one application where value of mu s is increased in day-to-day life। तो इसके एक 4-5 एग्जाम्पल आपके लिए लिख के रखे हैं मैंने, जहां वहां आपको जो भी याद आए आपको एक ही लिखना है, इतने सारे नहीं लिखने हैं, एक ही पूछा है एक ही लिखना है। ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए इतने सारे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, जिसमें व्हीकल का टायर है, ब्रेक्स इन व्हीकल है, वॉकिंग एंड रनिंग जहाँ पर शूज के सोल हमारे रफ होते हैं, उसमें ग्रूव्स होते हैं, तो जिससे फ्रिक्शन बढ़ता है और हम गिरने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, तो ये बाकी भी एग्जांपल्स है, ग्रिपिंग ऑब्जेक्ट, क्लाइंबिंग रोप्स एंड पोल्स, राइटिंग विद पेन एंड पेंसिल, पेन और पेंसिल जो भी है, तो इस तरीके से ये एग्जांपल्स बनेंगे where the value of mu s is increased in day-to-day life। समझ में आया? ओके, सो देखो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ऑथेंटिक बुक से सारी इंफॉर्मेशन ली गई है, सारी इमेजेस वहां से ली गई है, मेनका पब्लिकेशन की ऑथेंटिक बुक है।
ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अच्छे से प्रिपरेशन करो और अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करो। सारी चीज़ें वहाँ पर दी हुई है, प्रोसीजर ठीक से पढ़ो, प्रोसीजर के हिसाब से प्रैक्टिकल करो, ऑब्जर्वेशन क्या पूछे हैं उस हिसाब से लिखना, कैलकुलेशन अच्छे से करना, ठीक है ना। 10 मार्क्स के लिए फिजिक्स का क्वेश्चन, 10 मार्क्स के लिए बायोलॉजी का और 10 मार्क्स के लिए केमिस्ट्री का। 30 मार्क्स के एग्जाम है, 10 मिनट्स 10 मिनट्स और 10 मिनट्स हर प्रैक्टिकल के लिए ड्यूरेशन है। इन ऑल 30 मार्क्स 30 मिनट्स और सारी चीज़ें वहाँ रखी है, जाना है, प्रैक्टिकल करना है, ऑब्जर्वेशन रिजल्ट सारा लिख कर आना। ओके, सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।